गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में डीएक्सन कॉफी के साथ एक चर्चा। दोस्तों, ये कॉफी एक ऐसी चीज है जो मन में जब हम लेजीनेस फील करते हैं या फिर हम थोड़ा सा डाउन फील करते हैं तो हम सोचते हैं क्यों ना एक कॉफी का कप हो जाए। और एक कॉफी बड़े बड़े गंभीर विषयों के ऊपर जो बात एक कॉफी के साथ की जाती है और उन विषयों का डिस्कस करते हुए उसका समाधान निकाला जाता है। तो दोस्तों, हमारे शो का जो मकसद है वो भी यही है, डीएक्सन कॉफी के साथ एक चर्चा। इसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं उन सभी समस्याओं का जो कि डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में हम और आप डेली बेसिस पे महसूस कर रहे होते हैं और उनका कोई हमें समाधान नहीं मिल रहा होता है, या फिर हम संकोच करते हैं किसी से उनके समाधान के बारे में जानने में कि दूसरा व्यक्ति इसके बारे में क्या कहेगा। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम का मकसद है जो लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में नए आए हैं, हो सकता है उनको ये चैलेंजेस फेस करने को मिले, हो सकता है ये जो प्रश्न उनके सामने आए तो आज के इस प्रोग्राम से उनको उस प्रश्न को, उस समस्या को सॉल्व करने में उनको मदद मिले। या वो लोग जो आज के इस पैंडेमिक के टाइम में, पैंडेमिक इसलिए कहूंगा कि ऑलरेडी पैंडेमिक चल रहा है और आगे पता नहीं कितने सालों तक और चलेगा, समय में भी जो लोग एक अतिरिक्त आय, ऑल्टरनेटिव इनकम की तलाश में हैं। यानी कि जो आप प्रेजेंट व्यवसाय कर रहे हैं, शॉप्स आज खुल रही हैं लेकिन ग्राहक नहीं है, ग्राहक हैं तो उनका ग्राहक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके उन सब चीजों को। तो ये कई तरीके की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है आज की डेट में मार्केट के अंदर। और रही बात, आज काम है लेकिन काम करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग शहरों को छोड़ के, फैक्ट्रियों को छोड़ के अपने नेटिव्स में चले गए हैं, गाँव में चले गए हैं। तो इससे भी इंडस्ट्री को दो चार होना पड़ रहा है और हर जगह ये समस्याएं ही समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान देना ही हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है, डीएक्सन कॉफी के साथ एक चर्चा। दोस्तों, आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, मैं ये कहना चाहूंगा वो आप लोगों के बीच में से ही हैं। आप लोगों के बीच में से ही उठ के उन्होंने अपनी एक पहचान बनाने का सफर शुरू किया है। मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं, शुरू किया है और आज वो सही तरीके से इस सफर में काम करते हुए ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में अपने परिवार के सपनों को पूरा कर रही हैं, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर रही हैं, और साथ साथ कितने ही ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो उनके साथ जुड़ के इस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं, जिससे कि उनके लाइफस्टाइल में बदलाव आए, उनके जीवन में सुधार आए, उनके जीवन में खुशहाली और सुख, शांति और समृद्धि आए। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको। इससे पहले कि मैं उनको स्टूडियो में लेकर आऊं, उनके बारे में आपको थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूंगा। आपने टीचिंग का जॉब किया और 4 साल टीचिंग का जॉब करने के बाद आपने उस जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि आपके पति एक रियल एस्टेट बिजनेस में रहे और साथ में आपको घर भी देखना था और जॉब भी देखना था। और जॉब के अंदर, टीचिंग की जॉब जो कि बहुत ही बेहतरीन और रेप्यूटेड जॉब मानी जाती है, उसके अंदर आपको समय का अभाव था। समय समय पे जो आपको प्रोत्साहन मिलना चाहिए था आपकी जॉब में, वो आपको नहीं मिल पा रहा था। तो आपने डिसाइड किया कि मैं अब अपने परिवार को भी देखूंगी, और साथ साथ 2016 में डीएक्सन आपके परिवार में एंट्री हो चुकी थी। आपने उसके प्रोडक्ट्स को, आपके परिवार में उसके बहुत बेनिफिट मिले, आपके फादर इन लॉ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो आपने इस व्यवसाय को फुल टाइम करने का निर्णय लिया। जबकि ये पेंडेमिक आया तो आपके पति का जो काम था रियल एस्टेट का, पेंडेमिक में सारी चीज़ें बंद हुई, तब आपके पास डीएक्सन एक विकल्प के रूप में आया। आपके घर की वो सेकेंडरी इनकम से, अल्टरनेटिव इनकम से प्राइमरी इनकम बन गया और आपके 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 परिवार के लिए एक प्राइमरी इनकम का स्रोत बन गया। तो इस प्रकार से आपने अपना स्ट्रगल किया, अपने आप को निखारा और आगे तक बढ़ाया। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिसेस कविता शुक्ला जी फ्रॉम इंदौर, एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड। वेलकम टू दिस शो मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आवाज क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने आज मुझे इस चर्चा का हिस्सा बनने का मौका दिया।
और इसके साथ ही मैं धन्यवाद दूंगी कि इस डीएक्सन प्लेटफॉर्म को जिन्होंने लाया, अगर वो नहीं लाते तो आज हम सब एक दूसरे को नहीं जानते और ये अपने जो अनुभव है वो आप तक नहीं पहुंचा पाते। तो थैंक्स टू डॉक्टर लिम सियो जिन, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सबको दिया, और इंडिया में लाने वाले प्रोफेसर वासुपाल सर, रत्ना मैम, इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। इनके साथ ही हमारे डॉक्टर एस रंजन, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद आभार दूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया और हम इन सबके साथ में आज आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे गुरु जितने भी गुरुजन हैं, समीर जन सर हैं और नानीरिया सर हैं, कैथवा सर, उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। संजय सर जो मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं और साथ में हमारी अपलाइन है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, आभार दूंगी कि उन्होंने इस बिजनेस में मुझे लाया। एक्चुअली में लाने वाले वही थे और इन सभी गुरुओं को मैं बिल्कुल सादर नमन करूंगी। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन में मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और बस गुरुजनों के लिए ही उनमें 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगी कि जिनके प्रति मन में सम्मान होता है, जिनकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है कई महान शख्सियतों को, वो गुरु तो सबसे महान होता है। तो मेरे सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन, प्रणाम करती हूँ। उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन सदैव मेरे साथ बना रहे, इसी उम्मीद के साथ मैं आगे की बात अपनी रखना चाहूंगी। बिल्कुल सर। मैं इससे पहले कि मैं शो की शुरुआत करूं, अक्सर ये देखा गया है कि हाउसवाइफ को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं फील्ड में काम करने की, और सबसे पहला जो अपोज होता है उनका, वो घर से शुरू होता है। अपने आप से तो होता ही होता है, सबसे पहला अपोज अपने आप को समझा के काम करना जब शुरू करते हैं तो सबसे पहला अपोज उनका घर से शुरू होता है। और जैसा कि मुझे मालूम है कि मिस्टर संदीप शुक्ला जी, आपके जो हस्बैंड है, रियल एस्टेट में काम कर रहे थे, आप एक टीचर थी और आपने एक निर्णय लिया कि हम डीएक्सन को फुल टाइम करेंगे, और क्योंकि अपने प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए आप। तो मैं जानना चाहूँगा, एक महिला होने के नाते कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका स्टार एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार एजेंट बनने तक का सफर कैसा था। उसके अंदर आपने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां पेश की जो कि एक बीइंग लेडी, बीइंग हाउसवाइफ और बीइंग मदर, आपको वो सारे चैलेंजेस आपने ओवरकम किए, उन चैलेंजेस से आपने पार पाया और आप स्टार एजेंट बनी। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। जैसा कि सभी जब बिजनेस में आते हैं, डीएक्सन बिजनेस की जब शुरुआत होती है तो हमारा एक पहला जो पड़ाव होता है, जो शुरुआत का जो आप टेस्टिंग कह सकते हैं, या वह उसी में लोगों की परीक्षा हो जाती है, उनके धैर्य की, उनके आत्मविश्वास की, उनके लक्ष्य की। वो पहला जो हमारा पड़ाव होता है वो स्टार एजेंट बनने का होता है। मैं बताना चाहूंगी अपने बारे में कि मैं इंदौर में रहने वाली हूँ और मैंने एमएससी बीएड किया था और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरे सास ससुर मेरे साथ में ही हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। और इतना एजुकेशन लेने के बाद मन में ये इच्छा मेरे हमेशा से थी कि मैं कुछ जॉब करूं, क्योंकि जॉब वाली मेंटेलिटी हमेशा से थी मेरे अंदर कि मुझे कुछ तो करना है, इतना किया है तो खाली नहीं बैठना है। और इसके साथ ही आज के समय की जरूरत भी थी कि एक अकेला अगर हस्बैंड बस कमा रहा है उसमें ही हम सारी जरूरतों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाए, तो ये संभव नहीं है आज के समय में, क्योंकि समय बदल चुका है, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं जॉब करूं और यही करते-करते मेरा बेटा जब 2.5 साल का था तब मैंने टीचिंग की जॉब मेरे पास आई और मैंने उसको चुना। और उसी दौरान मेरे हस्बैंड को, जो मेरे उनके बेस्ट फ्रेंड हैं संजय कैथवा सर और जो मेरी अपलाइन भी हैं, तो उन्होंने जब चर्चा में बात हुई तो इन्होंने कहा कि एक बिज़नेस है, अच्छा काम है, इसको आप अपनी मैडम को बोलो। तो संदीप जी मेरे को बोले कि ये काम है, संजय भैया ने बताया है, अच्छा काम है, इसको तुम ट्राई कर सकते हो। मैंने समझा उसको और कोशिश भी की, शुरुआत में थोड़ा जानकारी ली, बताया कि अच्छा काम है, इसमें अच्छा अपन कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, सारी चीजें मिल सकती हैं। तो मैंने समझा और करना भी थोड़ा-थोड़ा करना शुरू किया। लेकिन कहीं न कहीं वो कॉन्फिडेंस की कमी थी और वो विश्वास ना आने की वजह से यही सवाल आते थे मन में कि मैं नई जगह में हूँ, मैं लोगों से कैसे बात करूँगी? अभी तक मैं घर की बहू थी, मैं घर के बाहर किसी से ऐसे बात नहीं करना, किसी को कुछ बताना नहीं। तो वो मन में, जो सभी महिलाओं के मन में वो सवाल आते हैं कि मैं किससे बात करूँगी? किसको बताऊँगी? किसी ने कैसे सुनेंगे लोग?
प्रोडक्ट भी महँगा है, कैसे मैं बात करूँगी, लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि उनकी बहू ये चीज़ें ये काम करने लगी हैं। तो वो बहुत सारे मन में सवाल आते थे, जितना सामने से हुआ नहीं उतना मन में अपने आप ही अज़्यूम करके कि ये सवाल आएँगे सामने से और जो कॉन्फिडेंस था वो कहीं न कहीं ज़ीरो हो जाता था और फिर मुझे लगा कि यार ये मार्केटिंग का काम, ये करने का काम मेरे से नहीं हो पाएगा और मेरा जो पूरा फ़ोकस था वो टीचिंग की तरफ ही शिफ्ट हो गया। मैं टीचिंग करने लगी लेकिन 3-4 साल तक मैंने बहुत अच्छे से टीचिंग किया, अच्छा भी लगता था। लेकिन कहीं न कहीं जो वो मुझे जो चीज़ मिलनी चाहिए थे वहाँ से हो नहीं रहा था और जो आज की ज़रूरत है जैसा कि मैंने बताया कि पैसा होना आज के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम उससे अपनी हर ज़रूरतों को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। पर वो चीज़ मुझे वहाँ से उतना नहीं मिल रही थी और जब मेरा फ़ोकस उधर था लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं उनको ये चीज़ समझते रहे और उनके दोस्त के साथ मिलके वो मीटिंग्स अटेंड करने लगे, वहाँ जाके समझते थे, इसको जानते थे, सेल्फ स्टडी करते थे कि वाक़ई में ये बिज़नेस कैसा है, ये इंडस्ट्री क्या है और इसकी वर्थ को समझे और जो इन इन लोगों का जो है विश्वास बढ़ता गया। मेरे हस्बैंड जो है वो उसमें काफ़ी समझते गए, गहराई में जाते गए और मुझे भी बीच-बीच में मोटिवेट करते थे कि तुम कर सकती हो, करो और धीरे-धीरे करके मैंने इस बिज़नेस में भी थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने लगी तो वहाँ पे समीर जैन सर से मुलाकात हुई। तो सर ने भी कहा कि मैडम आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, आप टीचर भी हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से कर सकती हैं और आपका जो है साइंस फील्ड है, आप लोगों को बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन और इन सब चीज़ों के बारे में बता सकती हैं। तो धीरे-धीरे समझना शुरू किया, पर फिर भी वो चीज़ नहीं आ रही थी जो होना चाहिए। पर ज मेरे हस्बैंड का मैं धन्यवाद यहाँ पे दूँगी क्योंकि उन्होंने वो उनकी जो दूरदृष्टि थी कि भविष्य में जो चीज़ हमें इस बिज़नेस के द्वारा मिल सकती थी, वो कहीं न कहीं उन्होंने समझ लिया था और वही चीज़ समझाने का प्रयास मेरे हस्बैंड संदीप जी और उनके दोस्त संजय कैथवास जी, ये जब भी बैठते थे तो मुझे बिल्कुल बोलते थे कि मैडम आप इसको करो, आप कर सकते हो, इसको समझो, मुझे मोटिवेट करते थे। और बस धीरे-धीरे करते-करते फिर जब टाइमिंग का प्रॉब्लम होने लगा क्योंकि जब मेरे पापा जी डायलिसिस पेशेंट हैं, तो हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। तो जब उनको हमने प्रोडक्ट एक्चुअली दिया तो उससे उनको रिज़ल्ट अच्छे मिलने लगे, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो और अच्छा हो गया और धीरे-धीरे इसको फिर हमने करना शुरू किया और मतलब 2019 से हमने इसको फुल टाइम में लिया। मेरे हस्बैंड और मैं पूरी भी अटेंड किए जो फ्रीडम डे था। वहाँ पे जब लोगों का सैलाब देखा कि जब इतने लोग इस समुंदर से पैसा निकाल रहे हैं, तो फिर हम क्यों बैठे हैं बाहर कि हमें पैसा नहीं मिल रहा। हमें भी तो यहाँ से वो पैसा सबके लिए है, जो जितना चाहे उतना वो भर सकता है। चाहे लोटे से कोई भर ले, चाहे बाल्टी से, चाहे कोई पूरा का पूरा बिल्कुल ड्रम ही उठा के भर ले। तो वो तो खुला हुआ है सभी के लिए। तो बस हमने भी वो चीज़ को वहाँ से एकदम बिल्कुल बिठा लिया कि अब तो ये ही करना है और मैंने जॉब से भी बहुत सोच-विचार करके मैंने जॉब को छोड़ा क्योंकि वो इंक्रीमेंट और वो जो मेरे हस्बैंड और संजय सर की जो मेहनत थी, वो मेहनत जो है वो रंग लाने लगी और जो इनकम है वो मेरी टीचिंग से जस्ट डबल ट्रिपल होने लगी। तो मुझे लगा कि नहीं मुझे अब इसमें जाना चाहिए और इस काम को अगर हम मिल के बढ़ाते हैं हस्बैंड वाइफ, तो हम इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ दोनों का बिज़नेस है, फैमिली बिज़नेस है और इसमें मुझे आना और मेरा सपोर्ट होना तो हम दोनों को बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा और धीरे-धीरे हमने करना शुरू किया, मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने लगे और समीर सर का मार्गदर्शन रहा, उन्होंने बहुत सिखाया हमें कि आप ये-ये करते जाएँ और आप आगे बढ़ते जाएँगे, सीखते जाएँ। बस हमने सीखना जारी रखा, मीटिंग्स अटेंड करते रहे। वहाँ पे जब सर बोलते थे आप थोड़ा इसके बारे में बताएँ, टेस्टिमोनियल बताएँ, इंट्रोडक्शन बताएँ, बस यहाँ से हमने बोलना भी शुरू किया और धीरे-धीरे करते-करते हम इस सफ़र तक पहुँचे और जब मेरे हस्बैंड स्टार एजेंट बन चुके थे, उसके बाद से ही मुझे थोड़ा-सा इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हुआ कि जब इनकम भी बढ़ने लगी, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे भी इस बिज़नेस में अब आना चाहिए और मैंने उस चीज़ को वहाँ से ड्रॉप किया जॉब को और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जन इस बिज़नेस में लग गए। जितना समय मिलता था उतने समय में करते हैं क्योंकि अभी भी हमारे पास समय का पूरा वो नहीं है, 3 दिन डायलिसिस रहता है पिताजी का, तो मेरे हस्बैंड पापा जी के साथ में रहते हैं। तो जहाँ पे मैं ज़िम्मेदारी उठा सकती हूँ, तो मैं वहाँ पे करती हूँ, जहाँ अगर मेरे हस्बैंड संदीप जी नहीं पहुँचते हैं, वहाँ मैं पहुँचती हूँ। तो इस तरह से हम दोनों मिल के इस बिज़नेस को अब आगे बढ़ा रहे हैं। दैट्स ग्रेट।
बहुत खूब आपने बताया किस तरीके से आपने अपने परिवार को ज़रूरत को समझते हुए और बिजनेस को पहचानते हुए आप डिएक्शन को एज ए करियर ग्रुप लेना शुरू किया। आपने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि आपको आपकी सैलरी से 4 गुना ज़्यादा जब डिएक्शन से आपको आने लगा, तो आपने ये निर्णय लिया कि मुझे अब डिएक्शन को फुल टाइम करना चाहिए। अब चूंकि जो आपने चुनौतियों के बारे में बता दिया, मेरा दूसरा प्रश्न चुनौतियों के बारे में था, आपने उसको पहले प्रश्न में ही आपने उसका रिप्लाई दे दिया। तो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि जनरली मेरी जो बात है आज, ये एक महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रोग्राम है, और सो बीइंग आई कैन से दैट इज बीइंग माय सिस्टर लाइक यू, दैट आप एक मेरी बहन की तरह आप मेरे सामने बैठी हैं, तो मुझे वो फीलिंग्स भी आ रही है आपकी तरफ से। तो अगर कोई जैसे माताएं बहनें हमारी, अगर वो इस व्यवसाय को करना चाहें या घर की लेडीज इस व्यवसाय को करना चाहें, तो डिएक्शन बिजनेस विशेष रूप से महिलाओं के लिए किस प्रकार एक बेहतरीन कैरियर विकल्प है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और वास्तव में ये सभी महिलाओं को विशेष रूप से देखना चाहिए। महिलाएं ही नहीं, आजकल तो सबकी ज़रूरत है, पर महिलाओं के लिए विशेषकर ये जो डिएक्शन बिज़नेस है, वो बहुत अच्छा बिज़नेस साबित हो सकता है उनके लिए। क्योंकि एज़ ए महिला मैं जानती हूँ कि जब महिलाएँ शादी के बाद अगर वो ससुराल आती हैं, तो ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनके साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं, चाहे कोई भी लेडी हो, उसके साथ ये तो प्रकृति का नियम है, बहुत सारी ज़िम्मेदारियों के साथ ही वो आती हैं इस दुनिया में। और पूरी ज़िम्मेदारियों को करती हैं, निवहन करती हैं बहुत अच्छे से। तो क्योंकि हम इनसे भाग नहीं सकते हैं, हमें अपना घर-परिवार भी देखना है, हमें अगर हम जॉब कर रहे हैं या कुछ व्यवसाय कर रहे हैं तो उसको भी देखना है, हमें अपने बच्चों को भी देखना है, उनकी पढ़ाई को देखना है, समाज को देखना है, रिश्तेदार को देखना है, हर चीज़ को हमें बखूबी निभाना पड़ता है। और इसके साथ अगर हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इस बिज़नेस में आना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा होगा अगर हम इस डिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस हर महिला के लिए आसान है। हम महिलाएँ जो हैं वो बाय बर्न ही बहुत अच्छी एक नेटवर्कर मानी जाती हैं और हम बहुत अच्छे से हर किसी से रिलेशन मेंटेन करके चलते हैं। घर परिवार हो, समाज हो, रिश्तेदार हो, हम सभी से बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब हम एक हाउसवाइफ हैं या हम कम पढ़ी-लिखी हैं या हमारे पास कोई जॉब नहीं है, उस सिलसिले में उस जगह पे हमारे लिए एक लिमिटेड ऑप्शन होते हैं कि हम कहाँ पे काम करें। अगर हमारे पास बड़ी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो हमें कहीं जॉब नहीं मिल सकता। हमारे पास पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें जॉब नहीं मिल सकता है। कोई काम पे नहीं रख सकता है। या फिर हम अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो घर वाले जो हैं, वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, वो भरोसा नहीं दिखा पाते हैं, जितना कि एक घर के लड़के या जेंट्स पर्सन पे दिखाया जाता है। क्योंकि कहीं न कहीं वो डाउट रहता है कि कैसे हम बिज़नेस को कर पाएँगे। अगर हम लाख 2 लाख का इन्वेस्टमेंट माँगते हैं कि हमें इतना दे दें, हम ये बिज़नेस करना चाहते हैं, ये दुकान खोलना चाहते हैं, उस पे भी हमारे पास लाखों बहुत सारे सवाल जो हैं वो सामने हमारे होते हैं। विश्वास भी होना चाहिए, सारी चीज़ें हमें चाहिए। लेकिन ये डिएक्शन बिज़नेस ऐसा है कि यहाँ पे ना ही हमें किसी पुराने एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना किसी तरह के हमें कि पढ़ा-लिखा है, क्वालिफ़िकेशन चाहिए, डिग्री चाहिए, हमें ये भी कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास स्किल है, हमारे पास कम्युनिकेशन का हुनर है, हमारे पास लोग हैं, बात करने की हमारे पास बहुत अच्छी क्षमता है। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात करेंगे, तो हम इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से लोगों तक पहुँचा पाएँगे। और सबसे अच्छी बात कि जो डिएक्शन बिज़नेस है, डिएक्शन कंपनी पिछले 27 सालों से न्यूट्रिशन पे ही काम कर रही है और लोगों को इलाज पे ना जाके बचाव की मानसिकता अपनाने के लिए जोर दे रही है। और अगर आज के समय में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इस पैंडेमिक ने जो सिखाया है हमें कि आप न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, तो आप किसी भी तरह से कोई बीमारी के शिकार नहीं होंगे। और ये डिएक्शन बिज़नेस जो है हमें एक इतना वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट देता है जो हमारे न्यूट्रिशन को हर तरीके से मेंटेन करके रखता है। और आज जो महिला है वो अपने घर की आप कह लें तो गृह मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है और मैनेजमेंट करने वाली भी मंत्री है। सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहता है, वो अपने परिवार के लिए क्या बेस्ट है वो ही चुन के लाती है। और ये बिज़नेस हमारे पास जो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट ला के देता है, बस हमें उन प्रोडक्ट को ही लोगों के नॉर्मल ब्रांड से रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और
ये हम बहुत महिलाएं, हर महिला को बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि हाँ, आपके बेटे की जरूरत क्या है, आपके हस्बैंड की जरूरत क्या है, आपके सास ससुर को किस चीज की जरूरत है, कौन सा न्यूट्रिशन आपको देना है, कैसे लोगों को इस चीज के बारे में बताना है। तो ये बिजनेस बहुत आसान हो जाता है और हमें केवल ये ही चीज डुप्लीकेट करनी है कि लोगों को, हर महिला दूसरी महिलाओं को, जितनी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक इस बात को पहुंचाएगी कि इस बिजनेस में कितना अच्छा हमें न्यूट्रिशन मिल सकता है, कितना अच्छा हेल्थ मिलेगा और हम इसमें कितनी अच्छी इनकम कमा सकते हैं। घर बैठे अपने समय के हिसाब से हम लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे, लोगों को इस प्रोडक्ट को यूज करवाएंगे, तो समाज भी स्वस्थ होगा और हम जो है आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। तो हर महिला अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, उसको जरूरत है। तो आज जिस महिला के पास पैसे नहीं, कमाने का सोर्स नहीं है, उसे अगर कोई चीज लेनी है, 100 रुपए 200 रुपए का भी आइटम लेना है, तो या तो उसे अपने हस्बैंड से बोलना होगा या उसे अपनी माता जी या सासू माँ से बोलना पड़ेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। लेकिन अगर हम इस बिजनेस को पार्ट टाइम में भी करते हैं, 2 घंटे 4 घंटे अपना दिन का निकाल के उसको सही समय को यूज करके करते हैं, तो इस बिजनेस से हम अपने लिए अपने हाथ खर्च के पैसे तो कम से कम कमाना शुरू ही कर देंगे। और वो 2-4 हजार रुपए कब 40 हजार 20 हजार 60 हजार लाख रुपए में बदल जाएंगे, ये हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये इतना सुनहरा प्लेटफॉर्म है डीएक्सएन बिजनेस, जो हमें दोनों ही चीजें देता है। अगर हमारा परिवार स्वस्थ है तो हम काम भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, 2 गुना 3 गुना हम उसमें मेहनत कर पाएंगे। और जितना ज्यादा हम काम करेंगे, जितना लोगों तक हम इस स्वास्थ्य को और पैसे को पहुंचाएंगे, उतना ज्यादा हम पैसे कमा सकेंगे। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब कविता जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल मैं कहूँगा आपने एलोबरेट किया, आपने बहुत तरीके से डिटेल में और बहुत ही बेहतरीन आपने जानकारी दी किस तरीके से और क्यों एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है डीएक्सएन सभी महिलाओं के लिए, और खासकर उन महिलाओं के लिए जिनके पास घर से निकलने में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे उनके ऊपर पाबंदियां भी हैं, तो वो भी घर बैठे इस चीज़ को कर सकती हैं। तो अपने इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ। जनरली कहा जाता है गृहिणी। गृहिणी का मतलब आज की डेट में ये नहीं है कि खाली एक घर के अंदर रसोई देखने वाले काम करने वाली वो गृहिणी है। गृहिणी का मतलब है वर्सेटाइल। वो हर काम आज की डेट में वो कर रही है। वो बाहर का काम भी देख रही है, घर का काम भी देख रही है, बच्चों के स्कूल का काम भी देख रही है, घर में अगर बुजुर्ग है उनको भी देख रही है, साथ में वो अपने आप को भी देख रही है और रिश्ते नातों को भी देख रही है, रिश्तेदारों को भी वो देख रही है। अब ये सब चीजें जब वो देख रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसका कम्युनिकेशन, उसका बात करने का जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू पुरुष, राइट। तो यहीं पे एक जो यूएसपी निकल के आती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि महिलाओं का ये बिजनेस कहा जाता है। मैक्सिमम 70% से अधिक महिलाएं इस व्यवसाय के अंदर जुड़ी हुई हैं और कामयाब हैं और बुलंदियों पे वो पहुंची हुई हैं इन कंपैरिजन टू पुरुष। यानी पुरुषों के लिए भी अभी बहुत क्या कहते हैं, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है देखा जाए, और महिलाओं के लिए तो वाकई हर महिला इसके साथ जुड़ी है। और आसान, इसका मतलब है कि आसानी से महिलाएं इसके अंदर जुड़ सकती हैं कि वो चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझती हैं, जरूरतों को बहुत से बारीकी से समझती हैं। तो ये इस कहा, देखो मैडम, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय, इसके अंदर कहा जाता है कि ये लोगों का बिजनेस है। इसके अंदर लोगों से बात करनी है। अगर बात करने की बात कही जाए तो ये भी सबको पता है, देयर इज नो एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट कि महिलाओं से बेहतर बातों को रखने में की कला किसी के पास भी नहीं है। वो बेहतरीन एक प्रवक्ता होती है, बेहतरीन तरीके से बात वो अपनी रख सकती हैं और भावनाओं को भी समझती हैं और बिना किसी को हर्ट किए चीज़ों को वो आसानी से सॉल्व कर सकती हैं। तो ये जो गिफ्ट है गॉड की तरफ से और ये जो उनकी एबिलिटी है वो इस व्यवसाय में 100% लागू भी होती है। तो जैसे कि कहा गया है कि जाना जाता है कि लोगों का बिजनेस है, तो मेरा जो प्रश्न है ना वो इसी हिसाब से है कि जब लोगों से बात करनी हो तो घर से अगर बाहर नहीं निकलते तो किस तरीके से लोगों से बात की जाए। तो आपने इस तरीके को किस तरीके से आपने इस चैलेंज को कन्वर्ट किया अपने व्यवसाय में। डीएक्सएन बिजनेस में होम मीटिंग का कितना महत्व है, यानी और होम मीटिंग करके हम अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरा कहने का प्रश्न ये है कि लेट्स सपोज कि जब हस्बैंड स्कूल चले, हस्बैंड बच्चे हस्बैंड काम पे चले गए, बच्चे स्कूल पे चले गए, और उसके बाद आपने घर का काम निपटाने के बाद तो कभी क्या होता है कि कभी लोग टीवी सीरियल देखते हैं, कभी लोग गॉसिप करते हैं, कभी लोग बात करते हैं। तो इस समय में आप किस प्रकार अपने बिजनेस को बढ़ाती हैं, और आप भी, मेरे को लगता है आप भी होम मीटिंग करती होंगी, तो होम मीटिंग करने से आपके व्यवसाय में किस तरीके से फायदा हुआ
उसका वो कितनी ज़रूरी है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएँ। जी, बिल्कुल सर। देखिए ये बिज़नेस ऐसा है कि हम लोगों का बिज़नेस है। इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में आएँगे, हम लोगों तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, उतने ज़्यादा बिज़नेस हमारा आगे बढ़ेगा। और लोगों तक पहुँचने के ऐसे तो बहुत से तरीके हैं। मीटिंग के लिए अगर हम 1 टू 1 मीटिंग कर सकते हैं, 1 टू 2 मीटिंग कर सकते हैं, लोगों के घर जा सकते हैं और लोगों को अपने घर में बुला के भी मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन इस मीटिंग में क्या होता है कि अगर हम 1 टू 1 मीटिंग कर रहे हैं, किसी 1 पर्सन से मिल रहे हैं, अगर हम दिन में 1 व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो महीने में केवल 30 लोगों से ही मिल पाएँगे। और उस 30 में से ही जो हमारा रेशियो रहता है, कन्वर्जन रेशियो, कि अगर हम 10 से मिलते हैं, तो 1 या 2 ही हमारे कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे होगा ये कि हमारा टाइम बहुत लगेगा और उस हिसाब से जो हमारा प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत कम होगी। तो यहाँ पे जब हम होम मीटिंग करते हैं, यानी कि हम अगर किसी एक महिला के यहाँ बोलते हैं कि हम आपके यहाँ पे आएँगे, आप अपने आस-पास पड़ोस की 8-10 महिलाओं को बुला के रखना, तो मैं एक साथ जो है आके आपको इस बिज़नेस के बारे में, इस हेल्थ न्यूट्रिशन के बारे में या इन प्रोडक्ट के बारे में आके मैं आपको जानकारी दूँगी। तो जब ये प्रोग्राम हम ऐसे सेट करते हैं, तो एक समय में हम 1 घंटा, 2 घंटा लगा के जब भी हम उस महिला के घर जाते हैं और वहाँ पे हमें 8-10 महिलाएँ एक साथ मिलती हैं, तो वहाँ पे हमारा समय बचता है, हमारी एनर्जी बचती है और एक साथ हम 10 लोगों तक अपने, चाहे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी हो या फिर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो, हम एक साथ में ही दे पाते हैं। तो वहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि अगर हम 10 लोगों को दे रहे हैं, तो अगर उसमें से 4-5 लोगों ने भी अगर यूज़ किया और उनमें से 1-2 लोग भी हमारे साथ परमानेंट कंटिन्यू बन गए और जुड़ गए, साथ में आ गए और वो भी इस चीज़ को काम करने लगे, तो क्या है कि हमारा बिज़नेस जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और ये चीज़ें मैंने की हैं और मैंने इसका रिज़ल्ट देखा है। एक के घर में, जैसे मेरे जो टीम की हैं, रेखा ताई हैं, एक रेखा वानखेड़े हैं मेरे साथ, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि मुझे महाराष्ट्रियन कल्चर से भी वो लेडी मिली। बहुत अच्छी हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और बिना डरे, बिना झिझक के लोगों को देती हैं और पूरे लॉकडाउन में उन्होंने बहुत अच्छा बिज़नेस किया है। तो उनके घर में ही मैं प्लान करती हूँ, जैसे जब वो जनरली 2-4 महिलाओं से बात करती हैं, तो फिर मैं उनके घर पे इकट्ठा करती हूँ और एक साथ जाके 8 5-6 महिलाएँ, 10 महिलाएँ जितनी भी जो रहती हैं, वहाँ पे जाके बात करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी हो जाती है, बिज़नेस क्या है, हमें क्यों ज़रूरत है, क्यों करना चाहिए, इसकी भी जानकारी लोगों तक हो जाती है और एक साथ ही वहाँ पे भले 6-7 महिलाओं में से अगर 3-4 ने भी उस चीज़ के लिए पॉज़िटिव हुई, तो हमारा जो कन्वर्जन रेशियो है वो बढ़ा और उन्हीं 4 जो 3-4 कन्वर्ट हुई हैं, उन 3-4 के घर में हम अलग-अलग होम मीटिंग प्लान कर सकते हैं और वो भी ऐसे ही जब 8-10 महिलाओं को इकट्ठा करेंगे, तो हम इस तरह से हर दिन में अगर हम 8-10 लोगों से मिलते हैं एक बार में, तो जो हमारा बिज़नेस है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। जहाँ की हम किसी 1 पर्सन से मिलते हैं, उसके मुकाबले हमारा जो होम मीटिंग होता है, वो बहुत पावरफुल, बहुत सक्सेसफुल और बहुत ईज़ीएस्ट तरीका है। इसमें हम बराबर, हमें कोई चीज़ें नहीं करनी पड़ती है, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं, किसी एक के घर में गए, वहाँ पे हमने सभी को इकट्ठा किया, सभी को एक ही बार में जानकारी दी, उनको सारे अपने कंपनी के में, आप अपने बिज़नेस के बारे में डिटेल कर दी। तो एक ही जगह पे बिना किसी खर्चे के हम बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को होम मीटिंग के द्वारा आगे कर सकते हैं। अगर हम 1 टू 1 करते हैं, तो वहाँ पे हमें समय भी लगता है और हमारा जो लोगों से मिलने का जो रेशियो है, वो भी थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम होम मीटिंग करेंगे, तो ये हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत पावरफुल रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचेंगे, तो हमारा जो बिज़नेस बढ़ने का है, जो हमारा सफलता की ओर आगे बढ़ने का जो सिलसिला है, वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि जो होम मीटिंग होती है हमारी, बहुत ज़रूरी होती है और ये हमें सफल बनाने के लिए सबसे सरलतम और बेहतरीन तरीका है, जिसे हमें हर किसी को करना चाहिए और पर डे अगर हमने एक भी होम मीटिंग कर ली, तो हमारा जो बिज़नेस है, वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगेगा। बहुत खूब। अगर बिज़नेस को बढ़ाना है, तो होम मीटिंग का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे आप किसी घर में गए, तो आपके साथ भी अक्सर ऐसा हुआ होगा, घर में गए, तो आप अगर थैले में कुछ प्रोडक्ट लेके गए हैं बैग में, तो बच्चे घर में होते हैं ना, वो सोचते हैं कि कविता दीदी कुछ लेकर आई होंगी। तो वो बच्चे कहते हैं इसमें है क्या? क्यूरियोसिटी, तो आप कहोगे भैया बच्चों इसमें कोको चाहिए और चॉकलेट पाउडर है। तो बच्चे जिद करते हैं कि मम्मा मुझे चॉकलेट पाउडर चाहिए, मुझे चॉकलेट पाउडर खाना है। तो आपने एक पाउच अगर उन्हें दिया,
तो एक हिसाब से प्रोडक्ट का प्रमोशन भी हो गया। तो होम मीटिंग से आप इजीली किसी परिवार के किचन से लेके डाइनिंग टेबल तक आप एंटर हो सकते हैं। और उसके अंदर कहा जाता है कि अगर अब लेडीज हैं तो आसानी से किसी के किचन में भी आपकी एंट्री और घर के अंदर आसानी से हो सकती है। शायद अगर मैं किसी के घर में जाऊं तो शायद मुझे किचन में जाने की जरूरत ना पड़े, मैं टॉयलेट यूज करके वापस आ जाऊंगा क्योंकि किचन में मेरा तो काम नहीं है। लेकिन एक गृहिणी का काम किचन तक पहुंच गए, और किचन से पहुंच के और किचन से पहुंचने से और कब उसके मुंह तक पहुंचना है प्रोडक्ट, वो आसानी से किया जा सकता है। तो जो मेरा जो प्रश्न है अगला, वो इसी के ऊपर है, क्यों डीएक्सन उत्पाद हर व्यक्ति के परिवार के लिए आवश्यक है? कैन यू चेंज द क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 जी या क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज क्यों डीएक्सन उत्पाद हर व्यक्ति के परिवार के लिए आवश्यक है? जी बिल्कुल, डीएक्सन के जो प्रोडक्ट हैं वो हर किसी के लिए, हर परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि डीएक्सन कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो केवल हमें हेल्थ पे हमको काम करने के लिए जो है प्रमोट कर रही है, मोटिवेट कर रही है। और पिछले 27 सालों से हमारा एक ही मिशन है कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना और स्वास्थ्य के साथ एक आर्थिक रूप से उनको मजबूती देना। आजकल का जो हमारा रहन-सहन है, अगर हम थोड़ा-सा इसको छोड़ के अगर पुराने समय में अगर जाते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं, 25-30 साल भी अगर पीछे का एरा देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे लोग जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे थे। वहाँ पे लोगों के पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस समय में लोगों का रहन-सहन, खान-पान सब कुछ बहुत ही नेचर के करीब था। कहीं कोई मिलावट नहीं थी। अगर थाली में 10 आइटम ना हो के 4 आइटम ही होते थे, लेकिन वो सॉलिड और नेचुरल होते थे और बिना किसी भी हानिकारक केमिकल से बने होते थे। लेकिन आज खाने में वैरायटी तो बढ़ी, लेकिन न्यूट्रिशन जो है वो गायब हो गया। और उसके जगह जो है उत्पादन के लिए जो इतने सारे जो हार्मफुल केमिकल्स मिलाए जाने लगे हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारे जो खराब स्वास्थ्य का बहुत बड़ा कारण है। तो आज जो है वो न्यूट्रिशन और स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल ही गायब सा होता जा रहा है। इसलिए जो हमारे डीएक्सन के प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं, नेचुरल बिना किसी भी हानिकारक केमिकल से बने हुए हैं। 100% आपको शुद्ध और विश्वास के साथ आप इसको लेते हैं और सबकी ज़रूरत के हिसाब से है और सबकी जेब को भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं। और इसलिए हर व्यक्ति जब इनको लेता है, आज हर घर की ज़रूरत है, हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है और जहाँ पे स्वास्थ्य की बात आती है, वहाँ पे बीमारियाँ जो हैं वो साथ-साथ आ जाती हैं। और आज हम देख सकते हैं कि हर छोटी-बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हर घर में हमको देखने को मिलती है। हमारा परिवार जो भी है, बड़े-बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, सभी में कुछ न कुछ हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। और उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने का जो एकमात्र बेहतरीन बेस्ट सॉल्यूशन है, वो हमारे डीएक्सन के प्रोडक्ट हैं। हर ऐज के लिए हैं, सभी के बॉडी में जो है बहुत आसानी से एब्ज़ॉर्ब हो जाने वाले हैं, जो एडाप्टोजेन कहलाते हैं। और हर बच्चे, आज बच्चे की ज़रूरतें हैं, बच्चे आजकल खाने-पीने में कितने नखरे करने लगे हैं, उनको हरी सब्जियाँ पसंद नहीं है, दाल-रोटी पसंद नहीं, लेकिन आप पैकेट बंद आइटम दे देंगे, बच्चे बहुत ही शौक से खा लेंगे। लेकिन वो कितना नुकसानदेह है, वो हम पेरेंट्स को पता होता है। तो हम बच्चों को अगर डीएक्सन के न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट देते हैं, हम उनको कोकोजी हेल्थ ड्रिंक के रूप में देते हैं दूध के साथ, तो बच्चों को एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन जाता है और हम माताएँ या जो पेरेंट्स हैं वो निश्चिंत रहते हैं कि हाँ, मैंने आज मेरे बच्चे को एक बहुत अच्छी चीज़ खिलाई है, जिससे उस मेरे बच्चे का जो है वो ओवरऑल ग्रोथ होगा और उसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे घर में अगर पेरेंट्स हैं, तो उनको जो है जब ओल्ड एज होने लगती है, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे हम उन्हें न्यूट्रिशन के लिए स्पिरुलिना बेस्ट फूड है, जो हम एक अपने यहाँ हर व्यक्ति को दे सकते हैं, जिससे उसका बच्चे को दे रहे हैं, उनका शारीरिक विकास होगा, इम्यूनिटी मजबूत होगी, एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो भविष्य में आने वाली कोई बीमारी नहीं होगी। हम बच्चों की नींव को मजबूत करेंगे। हम महिलाएँ हैं, वर्किंग पर्सन हैं, उनके लिए न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ऊपर पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी होती है, काम की ज़िम्मेदारी होती है। तो अगर घर का जो मुखिया है, वो अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर रहा, तो पूरा घर बहुत परेशान हो सकता है।
और हम जब अपने जो माता-पिता हैं उनको भी न्यूट्रिशन के लिए हम आराम से इन चीज़ों को दे सकते हैं ताकि वो स्वस्थ रहें, क्योंकि परिवार में बड़ों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो उदाहरण है वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पापा जी पिछले 13 सालों से डायलिसिस पेशेंट रहे हैं और अभी भी उनका हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है। हमारे पास कहीं न कहीं समय का भी अभाव होता है। लेकिन हमने जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट देखे हैं और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमने बहुत फेस किया है। बहुत अभी पिछले कोरोना में हमने बहुत कठिन समय देखा था, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पे डीएक्सन के प्रोडक्ट्स को दे करके उस पे हमें भरोसा इतना ज़्यादा हुआ और हमने उनको दिया और हमारे यहाँ पापा जी की बहुत अच्छी रिकवरी हुई। अब वो बिल्कुल स्वस्थ है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हम न्यूट्रिशन दे करके अपने परिवार को हमने स्वस्थ रखा है, तो वैसे ही तो हर परिवार की ज़रूरत है। हर महिला की, हर बच्चे की, हर बड़ों की ज़रूरत है न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट। साथ ही जो हमारे अदर जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट आते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत आसान हो जाता है लोगों तक हमें इन प्रोडक्ट को पहुँचाना, क्योंकि आज ये हर घर की ज़रूरत है। हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई अच्छे से रहना चाहता है। तो जब ये प्रोडक्ट को हम महिलाएँ हर घर तक पहुँचाएँगी, तो हर घर जो है वो बहुत अच्छा स्वस्थ रहेगा, खुशहाल रहेगा। दैट्स ग्रेट। बहुत खूब आपने बताया कि किस तरीके से डीएक्सन का प्रोडक्ट क्यों उपयोगी है हर परिवार के लिए, हर सदस्य के लिए, हर ह्यूमन बीइंग के लिए। वो सदस्य जो परिवार में अभी आने वाला है उसके लिए भी कितना महत्वपूर्ण है और आने वाली जनरेशन के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपको लाइफ का पूरा एंजॉयमेंट करना है, तो आपको अपने भोजन में डीएक्सन के उत्पादों को जरूर शामिल करना चाहिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और इम्यूनिटी जब आपकी स्ट्रांग होगी तो बॉडी किसी भी रोग से लड़ने के लिए तैयार होगी, किसी भी तरीके की महामारी से लड़ने के लिए वो सक्षम होगी। एक्चुअली मैडम, मैं आपको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ होगा कि मैंने प्रश्न नंबर 6 पहले क्यों पूछा और 5 नंबर जी को मैं सर। आखिरी में क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक परिवार की जब बात चल रही थी तो परिवार से बात चलते 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 वो भोजन तक पहुंच गई और उसके फायदे तक पहुंच गई। तो अब मैं सबसे भी बेहतरीन, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। हर व्यक्ति आज की डेट में, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो या किसी भी वर्ग का हो, हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं जहाँ पे खड़े रहूं लोग मुझे देखें, मैं एक अट्रैक्शन का केंद्र बनूं, राइट। तो हर कोई, अब सुंदरता का मतलब ये नहीं कि आपका कलर फेयर है तो आप सुंदर हैं, सुंदरता का मतलब ये नहीं आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए आप सुंदर हैं। सुंदरता का मतलब ये है कि आप स्वस्थ हैं, खुश हैं और लोगों के अंदर आप खुशियां बांट रहे हैं और लोग लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग चाहते हैं कि आपसे वो बात करें और आपके जैसा ही बनने का वो प्रयास करें। उसे कहते हैं हम ब्यूटीफुल, उसे कहते हैं ब्यूटी, राइट। लेकिन हाँ, डेफिनेटली लुक भी मैटर करती है, लुक भी मैटर करती है। अगर वही हम बाल बिखेर के और कपड़े अस्त व्यस्त करके अगर मार्केट में निकल जाएं तो लोग यही सोचेंगे कि यार पता नहीं कौन है और किस तरीके से इसका बिहेवियर, किस तरीके का ये व्यक्ति होगा, किस तरीके का ये या तो महिला होगी या व्यक्ति होगा, राइट। इस तरीके से, क्योंकि लुक का भी महत्व है। लोग कहते हैं ना कि लोग जूते देख के पहचान जाते हैं कि आदमी ऐसा। क्या है, तो उसके तो ये लुक का भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो डेफिनेटली ब्यूटी फेस से भी आती है, राइट, और चेहरे की चमक से भी आती है। तो अब जो मेरा जो अगला प्रश्न है वो खासकर आपसे और हमारे माताओं बहनों के लिए है, स्पेशली। जैसा कि कहा जाता है कि खूबसूरती महिलाओं का गहना है। अब ये खूबसूरती बातों की भी हो सकती है और ये खूबसूरती आपका एक अच्छा दिखने की भी हो सकती है और आपके एक अच्छे मतलब इंसान होने के बारे में, एक अच्छे व्यवहार के बारे में भी ये खूबसूरती हो सकती है। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि डीएक्सन के किन किन प्रोडक्ट्स का उपयोग करके खूबसूरती को निखारा जा सकता है और उनके इस्तेमाल के तरीके क्या हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, डीएक्सन के सभी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके खूबसूरती को निकाला जा सकता है, लेकिन चूंकि प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो जवाब भी आपका ही होना चाहिए। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और आजकल के समय में हर कोई सुंदर और इफेक्टिव दिखना चाहते हैं।
और खास करके जो महिलाएं और आजकल की यंग जनरेशन है, लड़कियां हैं, वो सभी हर कोई ही सुंदर दिखना चाहता है। मैं किसी पर्सनल एज ग्रुप की बात नहीं करूंगी। आज हर कोई व्यक्ति अगर है तो वो अपने आप में सुंदर दिखना चाहते हैं, उनका चाहते हैं कि अपीयरेंस जो है वो इफेक्टिव हो। और इस सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो डीएक्सन के प्रोडक्ट है वो बहुत बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और अगर मैं बात करूं तो मैं पर्सनल केयर से शुरुआत करूंगी, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट बहुत खास है, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और वाकई में ये नेचुरल ब्यूटी देते हैं हमें, बिना किसी भी तरह के तामझाम और 10 तरह के ट्रीटमेंट के बिना हमें एक अच्छी खूबसूरती ये देते हैं। और अगर मैं डीएक्सन के प्रोडक्ट की बात करूं तो मैं पहला प्रोडक्ट गैनोजी सोप लूंगी। और आजकल जितने भी जो सोप हैं, जो भी हम यूज करते आए हैं डीएक्सन सोप यूज करने से पहले, वो सोप में हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो जो दिखावा रहता है और जो चीज हम देख के और उन चीजों को लेके आते हैं, वो फायदे हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन और साथ ही साथ उनमें कई ऐसी चीजें होते हैं जो हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। अगर हम गौर से उन चीजों पे थोड़ा जानकारी लेंगे, सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उस पे गहराई से अगर अध्ययन करेंगे कि इनमें क्या क्या कंटेंट रहते हैं, तो हम खुद समझ जाएंगे कि ये चीजें हमने जो पढ़ी थी किताबों में वो यही सब मिली हुई है और हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकती हैं। आजकल गोरा बनने की होड़ इतनी ज्यादा लगी हुई है कि तरह तरह के प्रोडक्ट जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और गोरा तो बन नहीं पा रहे हैं, लेकिन साथ ही अपनी स्किन को इतना ज्यादा नुकसान कर लेते हैं कि बाद में उनका चेहरा जो है वो लोगों के सवाल का कारण बन जाता है, कि सामने से सवाल आने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया आपके चेहरे में, आपने क्या किया, ऐसा क्या हो गया। तो उसकी जगह में अगर हम गैनोजी सोप को कोई 1-2 बार भी इस्तेमाल करके उसका देखना चाहते हैं, जैसे लोग देखते हैं कि मुझे टेस्ट देखना है कैसा है, तो गैनोजी सोप इतना बेहतरीन सोप है कि वो हमारे चेहरे की हर तरह की समस्या को बहुत अच्छे से दूर करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मेरी बेटी का, बहुत बच्चों का, सभी का ही बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है मेरे घर में गैनोजी सोप का। क्योंकि मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरी स्किन बहुत ऑयली और बहुत खराब सी थी, तो मैं अगर कोई भी चीजें एक्सपेरिमेंट करती थी तो मुझे तुरंत ही उसके रिएक्शन समझ में आने लगते थे। लेकिन जब से मैंने गैनोजी सोप इस्तेमाल करना शुरू किया है, मैं उस साबुन के अलावा कुछ भी यूज नहीं करती हूँ, बहुत डरती हूँ। और उस सोप ने इतना अच्छा मेरे को रिजल्ट दिया कि मेरे चेहरे के जो भी दाग धब्बे थे वो दूर हो गए। मेरे यहाँ बहुत सी ऐसी साथ में जो महिलाएं हैं जिन्हें बहुत सारे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम थी, रेखा ताई को बहुत उनके घर में उनका बेटा जो है वो उसको यूट्यूब और गूगल इन सब में वीडियोस बनाने का बड़ा शौक था, लेकिन उसका कलर जो था वो फेयर नहीं था, तो बहुत नुस्खे अपनाता था वो बच्चा। उसको मैंने सोप दिया, उसने सोप यूज किया और उसका चेहरा वाकई में, गोरा बनाना हमारा काम नहीं है, उसका चेहरा फेयर हो गया। जो कलर उसका था वो कलर में जो बाहर से जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर हुई, तो उसका चेहरा जो है वो साफ हो गया और वो बहुत सारे लोगों का मॉडल बन गया। जैसा हम कहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट के हम ही जो है वो मॉडल हैं, हम अपने प्रोडक्ट को ब्रांड एम्बेसडर कर हैं और हम ही उनको प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। तो वो लड़का जो है बहुत अच्छा ब्रांड एम्बेसडर बना हमारी साबुन को और बहुत अच्छा बिजनेस आगे बढ़ गया रेखा ताई का। तो इस तरीके से साबुन जो है वो हर किसी को बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, नेचुरल तरीके से रिजल्ट देता है, किसी तरह का उसमें कोई हानिकारक कंटेंट नहीं मिला है जो हमारे स्किन को कोई नुकसान पहुंचाए। चाहे कोई भी किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो, डार्क सर्कल हो, झाइयां हो या पिंपल्स निकलना हो, तो इस तरह के हर चीज को वो बहुत अच्छे तरीके से साबुन हमारा ठीक करता है। यानी कि जो हम बाहर एड देखते हैं जनरली कि ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, मिक्स स्किन के लिए, ये वो तामझाम दुनिया भर की जो बातें बताते हैं, वहां पे कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ एक ही रामबाण है स्किन के लिए, वो है चाहे आपकी कैसी भी स्किन हो, अगर आप गैनोजी सोप का यूज करते हैं रेगुलर, तो आप उन हर प्रॉब्लम से समाधान पा सकते हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च करते हैं, हजारों, 1500, 2000, 3000 का ट्रीटमेंट यूज करते हैं, पर उसके बाद भी लोगों को वो रिजल्ट नहीं मिलता है। पर अगर हम ये सोप का रेगुलर यूज करते हैं तो हमें वो सारे रिजल्ट मिलते हैं। हमारी त्वचा जो है नेचुरल तरीके से सुंदर बनती है और जो हमारा सुंदर बनने का जो एक सपना होता है, साफ सुथरी स्किन पाने का, वो बहुत अच्छे से पूरा होता है। इसके साथ ही अगर कहीं सर पे भी अगर जो इन्फेक्शन होते, छोटे छोटे जो दाने वगैरह निकलते हैं, उसमें भी ये साबुन बहुत अच्छा इफेक्टिव है।
तो लगाने का तरीका भी बहुत अच्छा है साबुन का, जनरली सभी को पता ही होगा, और नहीं पता है तो वो मैं एक बार बता देती हूँ कि साबुन जो अपना गैनोजी सोप है उसको हम रेगुलर सोप की तरह यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जितना देर तक गैनोजी सोप हमारे स्किन के टच में रहेगा, उतना ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होगा। जनरली हम बाहर के सोप को लगा के और वॉश कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अब सोप को अपने फेस पे लगा के 2-4 मिनट अपने हाथों से ही जनरली जैसा भी हम कर सके मसाज करके उसे छोड़ के रखना है 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हमें वॉश करना है। यानी कि वो टच में रहेगा स्किन के, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो हर्ब है और जो उसमें कंटेंट है वो हमारे स्किन को बहुत अच्छे से सुंदर और साफ-सुथरा बनाएँगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे। अब बात आती है दूसरा जो एक प्रोडक्ट है जो मेरा बहुत फेवरेट हो चुका है, नीली हेयर ऑयल, क्योंकि जनरली बाल जो है वो आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं, क्योंकि आज लोग बालों को सुंदर बनाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाने लगे हैं, इतने तरह के डाई, कलर्स और इसकी बालों का जो ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा होने लगा है कि वो सुंदर तो जो बना रहे हैं, बना ही रहे हैं, साथ में बालों को भी लेके जा रहे हैं। इतने हार्मफुल केमिकल वाले जो हम शैम्पू को अप्लाई करते हैं, वो हमारे बालों की जड़ों को कमज़ोर करते हैं, उनको सुंदर शाइनिंग तो भगवान जाने कितना देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बालों की जो गिरने की संख्या है, वो बढ़ने लगी है। और उसी उसी कड़ी में जो हमारा नीली हेयर ऑयल है, 20 हर्ब से बना हुआ तेल है, जो बहुत, बहुत अच्छा है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगी कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सैटिस्फाइड हूँ तेल से, क्योंकि बाल का शौक मुझे भी बहुत है, और बीच में बाल जो है वो मेरे यहाँ जो खान-पान की वजह से, केमिकल्स की वजह से बाल झड़ने लगे थे। बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होने लग गए थे, स्पेशली ठंड में। तो इसकी वजह से मेरे बालों का जो टूटना और झड़ना था बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब हाथ भर जाते थे, बाल निकलते थे जब। और जब से मैं ये तेल यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे बाल जो है वो झड़ नहीं रहे हैं। मेरे सबसे अच्छी बात ये हुई है कि मेरे डैंड्रफ जो है वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं, बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है, और मेरी जो ग्रोथ है हेयर की वो भी हो रही है। नए बाल भी उग रहे हैं, जो झड़ चुके थे वो वापस भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो बाल बीच-बीच में 2-4 बाल जो है वो सफ़ेद हो गए थे, वो भी जो थी उनके बढ़ने की जो ग्रोथ थी वो रुक चुकी है। तो इस तरीके से मेरे बालों में मुझे इतना फ़ायदा मिला है, बाल लंबे भी हो गए हैं। तो ये तेल एक ओवरऑल पैकेज है, हमें किसी तरह का हेयर ट्रीटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर हमने ये नीली ऑयल यूज़ करना शुरू कर दिया तो हमें बहुत जल्द रिज़ल्ट मिलने लग जाता है, और आजकल की तो यंग जनरेशन की ये प्रॉब्लम है। आज हम देखेंगे कि हमारी इस उम्र में आने के बाद बाल झड़ना शुरू हुए, लेकिन आज के अगर हम बच्चों की बात करें तो 8-10 साल की बच्चियों तक के बाल बहुत तेज़ी से जो है वो झड़ने लगे हैं। कम उम्र में बाल सफ़ेद होने लगे हैं, डैंड्रफ भी बहुत होते हैं। तो अगर हम बच्चों को कम उम्र से ही, आज की उम्र से अगर हम उनको एक अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, अच्छा हेयर ऑयल देंगे बालों के लिए, तो बालों को जितना अच्छा पोषण मिलेगा, भविष्य में उनके बाल लंबे समय तक उनके साथ में रहेंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और उनकी सुंदरता में और 4 चाँद लग जाएँगे। इसके साथ ही जो शैम्पू आता है वो भी बहुत कमाल का शैम्पू है। इस शैम्पू में जो है किसी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं है, और हमारे बालों को बहुत अच्छे से वो प्यार से साफ-सुथरा करता है, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाता है। शैम्पू में साथ में कंडीशनर है जो बालों को बिल्कुल एकदम मुलायम करके रखता है। और नीली हेयर ऑयल को जो यूज़ करने का तरीका मैं बताना रह गया था मुझे, तो मैं उसको बता दूँ कि तेल को बिल्कुल बहुत कम, जितना लगता है उतना लें, और हल्का-सा उसको गुनगुना करके उसको हमें केवल अपनी स्कैल्प पे लगाना है, और उसको पोरों से लगाना है, और फिर इसके बाद हम उसे थोड़ा जो कॉम्ब रहता है वो लेके हम करीब 15-20 बार अपने बालों पे अगर कॉम्ब फेरते हैं, तो उससे बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है, तेज़ होता है, और जो बाल है ऑयल है वो हमारे स्कैल्प पे अच्छे से अब्ज़ॉर्ब भी कर लेता है, और जो न्यूट्रिशन रहता है वो हमें बराबर मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर हम शैम्पू और तेल को यूज़ करते हैं, तो हम अपने बालों को अपने जब तक चाहेंगे तब तक सँभाल के रख पाएँगे। लंबी उम्र तक, अगर हम पुराने समय में देखें तो महिलाओं के बाल 70-80 साल में भी काले भी रहते थे और लंबी-लंबी चोटियाँ भी बनती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया कि जैसे ही उम्र बढ़ना शुरू होती है, बाल जो है वो लेंथ कम होने लगती है, उनका वॉल्यूम कम होने लगता है और बाल पूरे झड़ जाते हैं। इवन हमारा जो स्कैल्प है वो भी दिखने लग जाता है, बाल इतने कम हो जाते हैं। इसके साथ में
अगर हमें बालों को और अच्छा न्यूट्रिशन देना है तो हमें थोड़ा-सा अंदर से भी अच्छा न्यूट्रिशन लेना होगा। क्योंकि हमारे जो चेहरे की समस्या है, हमारे जो बालों की समस्या है और जो भी बाहर हमें समस्या दिखती है, वो कहीं न कहीं हमारा इंटरनल जो न्यूट्रिशन होता है उसमें कमी की वजह से ही ये समस्याएँ पैदा होना शुरू होती हैं। तो अगर हम अपने थाली में जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है वो बना रखेंगे, तो हमें अंदर से सब कुछ जब मिलेगा, सारा जो भी बताते हैं कि हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सब कुछ हमको होना चाहिए। तो इसके लिए आज के समय में बाहर से हम उन चीज़ों की पूर्ति बराबर नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हम स्पिरुलिना का जब सेवन करते हैं, तो हम अपने बॉडी को एक अच्छा न्यूट्रिशन देंगे। जब अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा हमारे शरीर को शुद्ध, नेचुरल, बिना किसी केमिकल का, तो हमारा शरीर जो है वो अंदर से मजबूत होगा। कोई भी कमी है वो उस चीज़ को वो पूरा करेगा और जब कमी कोई नहीं रहेगी तो हमें कोई बीमारी क्यों आएगी? तो हमें स्पिरुलिना का सभी को यूज़ करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सभी को। बच्चों को तो देना ही चाहिए क्योंकि अगर बच्चों का भविष्य हमें मजबूत करना है, उनकी नींव मजबूत करनी है, उन्हें आगे चल के भविष्य में कोई परेशानी नहीं हो शारीरिक या बाहर से, तो हमें आज एक अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो स्पिरुलिना के रूप में देना ही होगा। आज आप स्वेच्छा से दे लें या फिर मजबूरी से दें, आपकी इच्छा है कि आप कैसे देना चाहते हैं। और साथ में जो ऋषिगेनो ब्लैक टी है, उसका जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है क्योंकि अगर हम जड़ में जाएँगे तो जो भी बीमारी बाद में हमें बाहर आती है देखने को, वो शुरुआत उसकी डाइजेशन से ही होती है। तो अगर हम डाइजेशन को अच्छा इम्प्रूव करके रखेंगे, तो हमें किसी भी तरह की कोई समस्या को आगे हम बढ़ने से रोक पाएँगे और अंदर से भी स्वस्थ रहेंगे और बाहर से भी सुंदर दिखेंगे। यूँ तो सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैं बताने लगूँगी सारे प्रोडक्ट के बारे में तो बहुत टाइम लग जाएगा और करीब घंटे 2 घंटे का पूरा सेशन केवल प्रोडक्ट की तारीफ में ही हो जाएगा क्योंकि जितनी भी तारीफ करूँ मैं बहुत कम है। इतना कुछ प्रोडक्ट के बारे में बोलने को रहता है कि बोलना शुरू करें तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। तो सभी प्रोडक्ट बहुत लाजवाब है, हमने सभी के फ़ायदे लिए हैं। चाहे वो बॉडी लोशन हो, एलोवेरा का क्लींजिंग जेल हो या टल्कम पाउडर हो, हर प्रोडक्ट बेहतरीन है। अगर आप इन चीज़ों को अपने रेगुलर लाइफ में सभी यूज़ करना शुरू करते हैं, तो हमें कोई बहुत बड़ा ताम-झाम करने का, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम ये ब्रांड यूज़ करते हैं। आप उन सभी ब्रांड को एक तरफ रख दें और डीएक्सन के जो पर्सनल केयर के ब्रांड है एक तरफ रख दें, तो आपका जो हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट है वो आपको भारी ही लगेगा। वज़न में, इफ़ेक्ट में और सब चीज़ों में वो पावरफुल ही हमें समझ में आएगा। तो अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो अपनी खूबसूरती को अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ तक कि हम कहें तो 80-90 साल तक जब तक हम जिए तब तक हम मेंटेन कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। यानी कि आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली कि हमें बाहर की खूबसूरती के साथ-साथ अंदर की खूबसूरती का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम अंदर से खूबसूरत होंगे तभी हम बाहर से खूबसूरत दिखेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें अपने खान-पान पे अगर हम ध्यान रखेंगे तो वो हमारी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सहायक सिद्ध होगा और सहायक होगा। बहुत खूब कविता जी, आपने आज इस शो में सभी सवालों के जवाब बेबाकी से दिए और जहाँ तक मुझे लगा कि आपने प्रोडक्ट्स के बारे में आप इतनी ज़्यादा आशावान जिसे बोलते हैं क्या मतलब कि लाभान्वित हुई भी हैं, साथ में आशावान भी हैं, जिसको देख के आपकी बातों से भी लग रहा है कि आपने हर प्रोडक्ट को सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से एज ए कंज्यूमर यूज़ किया हुआ है। चाहे वो हेयर से बात हो, चाहे वो स्किन की बात हो, चाहे इनर ब्यूटी की बात हो या फिर किसी आप इम्यूनिटी की बात हो, तो हर चीज़ को आपने न्यूट्रिशन से जोड़ा, हर चीज़ को आपने महसूस किया। अंदर से भी देखभाल करने के लिए डीएक्सन के प्रोडक्ट हैं और शरीर के बाहरी त्वचा की देखभाल करने के लिए भी डीएक्सन के प्रोडक्ट हैं। आपने इस बात को बहुत ही बखूबी से, बड़े ही बेहतरीन तरीके से आज हमारे सभी दर्शकों के सामने रखा। तो मैडम हम चलते हैं आज के अपने इस शो के पड़ाव के अंतिम पड़ाव की तरफ और चलते-चलते आप हमारे दर्शकों को सफल होने के लिए, खासकर महिलाओं को सफल होने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगी? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएँ। बिल्कुल मैं जैसे इस बिज़नेस में आई थी, तो महिलाओं के लिए तो मेरा सुझाव जो है वो यही रहेगा कि एज़ ए महिला जब मैं इस बिज़नेस में आई थी, तो शुरू में बहुत भटका हुआ मन था
कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है, कभी मन करता था करना है, कभी लगता था नहीं करना है, कभी मन में विचार आता था कि हो पाएगा। बहुत सवाल आते थे कि क्या हो सकता है, जब लोगों को सुनती थी कि ये सब कुछ उनको मिल रहा है, वो देश-विदेश की यात्राएँ कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, उनको स्वास्थ्य मिल रहा है, सब कुछ चीज़ें थी। लेकिन मन में कहीं न कहीं वो जो डाउट एक था, वो हमेशा से रहता था कि क्या मैं भी वो कर सकती हूँ? लेकिन जब अ, ये 2019-20 की जब बात थी और जब ये स्पेशली जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ, तो जो जो समय हमको देखने को मिला, तो उससे जो थी वो मेरा जो व्हाय है कि इस बिज़नेस में क्यों मैं आऊँ? क्यों मैं इसमें अपना आगे का जो सफ़र है वो तय करूँ? वो मेरा क्लियर हुआ क्योंकि जब मैंने ये चीज़ें देखी कि इस कोरोना काल में जहाँ पे लोगों की जॉब चली गई, जॉब का तो इस समय पे ऐसा हो गया है कि कहीं से कहीं तक कोई चांस नहीं है, लोग बेरोज़गार बैठे हैं और साथ ही साथ इस लोगों का व्यवसाय ठप हो गया, जो छोटे-मोटे धंधे करते थे उनका काम बंद हो गया। लेकिन ऐसे समय में भी ये बिज़नेस ने हमें बिल्कुल भी कहीं पे भी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया और जो हमारा इनकम था वो हर महीने बढ़ता ही गया। थोड़ा-थोड़ा ही बढ़ता गया और बढ़ता गया। और कई ऐसे लोग हमारे साथ में आगे रह के आए, बाय प्रोडक्ट आए, बिज़नेस के लिए भी लोग अपने से मतलब मिलते कहीं से ढूँढ के वो हमारी क्या किस्मत कहें, क्या कहें, बहुत भगवान की कृपा है। तो ये लोग भी मिले, उस कोरोना काल में लोग हमें मिले, हम कब जबकि घर से कभी बाहर नहीं गए। उस समय पे तो हमारी सिचुएशन भी बहुत खराब थी क्योंकि 5-6 महीने मेरे पापा जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। मतलब हमने उन्हें वापस लाए हैं, ऐसा कह सकते हैं। पर उस समय पे भी हमारा बिज़नेस जो था वो रुका नहीं। हमें फ़ोन पे भी बात करने का समय नहीं रहता था कि हम किसी से अपने अपलाइन से या अपने टीम के लोगों से बात कर पाएँ। उस समय में भी हमारा बिज़नेस, हमारी इनकम बढ़ती गई और उस समय ने मुझे ये सिखा दिया, ये लेसन दिया कि ये बिज़नेस मुझे क्यों करना चाहिए। आज अगर मैं इस बिज़नेस में हूँ, तो मैं मेरे भविष्य की जो सिक्योरिटी है, उसके लिए हूँ। मेरे बच्चों का जो फ्यूचर है, भविष्य में वो पढ़ेंगे-लिखे अपने पैरों पे वो जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में मैं उनके लिए एक ऐसा जो छाँव है वो तैयार करके जा रही हूँ, एक ऐसा पौधा तैयार करूँगी कि वो इस बिज़नेस के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँगे। आगे चल के मैं उनके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर रही हूँ कि बच्चों को जो भी मिले, नहीं मिले वो उनकी किस्मत, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक उनकी सिक्योरिटी के लिए एक बिज़नेस जो है वो खड़ा करके जाऊँगी। और मैं जब तक मेरी जो अवस्था होगी उस समय पे भी मैं मेरे लिए एक सिक्योरिटी इनकम जो है वो रेडी करके रखूँगी। तो ये जब चीज़ें मुझे क्लियर हुई कि आज के समय में मुझे इस बिज़नेस को क्यों करना चाहिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे अपने लिए, तो जब लोगों का व्हाय क्लियर होगा, तो हम इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँगे। तो मेरा महिलाओं से यही निवेदन रहेगा कि अपना क्यों तलाशें कि क्यों आपको इस बिज़नेस में आना है, आपकी वो क्या ज़रूरत है, आपको पैसा चाहिए, आप अपने आर्थिक स्थिति से बाहर आना चाहते हैं, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, आप एक स्वस्थ हैं या बीमारियों से परेशान हैं, तो आप एक अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहती हैं। आपका व्हाय अगर क्लियर होगा कि आपको ये बिज़नेस क्यों करना है, तो आपको आपके सफ़र में आने वाली कोई भी चुनौती आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी क्योंकि अगर चुनौतियाँ आएँगे नहीं तो हमें जो सफलता है वो पता ही नहीं चलेगी। और अगर हम अपने आरबीसी चैनल में या डीएक्सएन में जुड़े जो भी महिलाएँ हैं, जो भी जेंट्स अगर हम उनको देखें, जो भी सफल हुए हैं, बिना चुनौती के किसी ने भी सफलता हासिल नहीं की। ऐसा नहीं हुआ है कि वो उसने हर व्यक्ति जिसके पास गया और वो हाँ में ही रिस्पॉन्स आया हो। सभी ने संघर्ष किया है, सभी ने चुनौतियों का सामना किया है, तभी आज वो सफलता की उस ऊँचाई पे बैठे हैं। तो अगर हमारा व्हाय क्लियर रहेगा, तो हम बहुत अच्छी तरीके से इस बिज़नेस को कर पाएँगे। तो सभी अपने क्यों को तलाशें और अपने अपलाइन के साथ में मिलके इस बिज़नेस को करते रहें। अपलाइन जैसा बोलें, जो समझाएँ, जो बताएँ, जो रास्ता दिखाएँ, उसे भरपूर आँख बंद करके उसको फ़ॉलो करें और जब हम उसको मानेंगे क्योंकि ये मैंने किया है, मेरे हस्बैंड और संजय सर ये मेरी अपलाइन है और मेरे जो गुरु हैं, उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया, उसको हमने उस रास्ते पर हम चले गए, उसको समझा, सीखा, फ़ॉलो करते गए। तो आज हम बढ़ रहे हैं, अभी ये शुरुआत ही है हमारी। हम कहीं बहुत बड़े उस पे नहीं हैं, लेकिन इस शुरुआत को हम ऐसे ही कायम रखेंगे और आगे बढ़ते जाएँगे।
तो सुझाव यही है कि सभी महिलाएं जो है वो अपने क्यों को तलाशें और इस बिजनेस में जरूर अपनी किस्मत आजमाएं। बहुत खूब। ये क्यों क्या है, थोड़ा सा मैं इसको एलोबरेट कर देता हूँ। आपका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, आप चाहते क्या हैं? आप यस इनकम सर, चाहते हैं, बिल्कुल। आप इनकम चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, या आप दोनों चाहते हैं? आप चाहते हैं देश विदेश की यात्राएं करना, आप चाहते हैं कि अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे अच्छे बड़े बड़े होटलों में जाके आपको खाना खाना, या फिर आपको वो हर चीज़ चाहिए, आपको अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे गहने चाहिए, राइट? बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा मकान बनाना है, राइट? बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। आप क्या चाहते हैं? अगर आपका ये चीज़ क्लियर है कि आप क्या चाहते हैं, तो वो सब चीज़ आपको डीएक्सन के इस व्यवसाय के माध्यम से मिल सकती है। यही कविता जी आपको बताने का प्रयास कर रही थी। अपना व्हाई क्लियर करिए, आप आखिर में चाहते क्या हैं? पहले अपने आप को डिस्कवर करिए और उस चाहत को आप डीएक्सन से प्राप्त कर सकते हैं। यही कविता जी का मैसेज था। थैंक यू वेरी मच कविता जी फॉर कमिंग इन दिस शो। आपने बहुत ही थैंक यू बेहतरीन तरीके से हमें सभी सवालों के जवाब दिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को हमारा ये शो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे शो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के हमारे इस प्रोग्राम को लोगों को शेयर करना ना भूलें। हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो करना ना भूलें। फेसबुक पेज को आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपके कोई सुझाव है तो आप हमें dxnsocialmedia@gmail.com पे भेज सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई फीडबैक तो नीचे ये दिए गए फ्लैश नंबरों पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से अनुरोध है, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और डीएक्सन के प्रोडक्ट्स को घर घर और जन जन तक पहुंचाएं, जिससे कि आपकी इनकम में कई गुना इजाफा हो। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ अगले हफ्ते डीएक्सन कॉफी के साथ एक चर्चा प्रोग्राम में। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग।